एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन लोगों ने सच में इन दोनों को अलग कर दिया होता है और इसी गड्ढे में पटक दिया होता है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग काफी खुश होती है और कहती है कि कैप्टन हमने ये कर दिखाया, आप सच में काफी अमेजिंग है। तो जिनफू जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा गजब का था, क्योंकि न सिर्फ ये एनोमली के इवोल्यूशन को इंटरप्ट करता है बल्कि ये दो एनोमलीज को ही एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे कि हमें ही इससे फायदा होता है। कैप्टन आप तो सच में सबसे बड़े वाले अजीब प्राणी हैं और वाकई में आपने काफी बढ़िया काम किया है। और अपनी ऐसी तारीफ को सुन के लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में दूसरों की तारीफ करने में काफी ज्यादा माहिर अच्छे हो। जिसके बाद लीलो इन दोनों ही एनोमली को देखते हुए सोचता है कि लेकिन असल में जो वाटर डिसएंगेजमेंट टेक्निक है उसको सिर्फ वाटर से ही पावर मिलती है, जिसकी स्ट्रेंथ वास्तव में लिमिटेड होती है। और क्योंकि मेरी डिसएंगेजमेंट टेक्निक के अंदर मेरी रेजोनेंस पावर है, तो यहाँ तक कि अगर ये एनोमली मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी ये काफी ज्यादा सफर करेंगे। और वो मैं ही था जिसने ये कर दिखाया। जबकि सब ये एनोमली एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं तो इनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। और क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो इसके भी पसीने छूटने लगते हैं और ये तुरंत ही दुम दुमा के यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे कि ये इन तीनों से अपनी जान बचा सकें। और इन दोनों को ऐसा भागता देख के लीलो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कहीं पे नहीं जाने वाले हो। और फिर क्या था, जिनफू और लीलो ये दोनों ही इन दोनों के सामने कूद पड़ते हैं और लीलो अपने डैगर को निकाल लेता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी रेजोनेंस फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम कमीने कहेंगे अगर तुम्हारी वो अकड़, तुम्हारा वो रुआब कहाँ चला गया जो तुम पहले हम पे दिखा रहे थे। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ और हमारे साथ थोड़ा मजे करो। और लीलो की इन बातों को सुन के इन दोनों ही एनोमलीज को डर लगने लगता है। और फिर क्या था, ये दोनों ही इन दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद इन चारों के बीच में काफी घमासान सा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे ये तीनों ही दूर से खड़े होकर देख रहे थे। और सीनियर ब्रदर काफी हैरान होते हुए कहता है कि असल में इन लोगों ने डिसएंगेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे कि ये जबरदस्ती दो एनोमलीज को एक दूसरे से अलग कर सके, जिसकी वजह से ये दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ खो बैठेंगे। और क्यूटी भी हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने सच में नहीं सोचा था कि प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। और आज सच में मेरी आंखें जो हैं वो खुल चुकी हैं। और इस चीज को देख के हमारी हीरोइन जियांग क्विंग काफी खुश होती है और ये खुश होते हुए मन में कहती है कि बहुत बढ़िया, इसको एकदम परफेक्ट कह सकते हैं। जिसके बाद हमें वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो की काफी बुरी हालत हो गई होती है और ये थकते हुए हांफते हुए कहता है कि जिनफू प्लीज क्या तुम ये कहना बंद कर सकते हो कि ये काम नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनफू की भी हालत काफी खराब होती है और ये भी हांफते हुए कहता है कि वैसे तो ये मामला ऐसा था जैसे कि हम अधमरे को वापस से मार रहे हैं, लेकिन अभी मेरी जो इस एनोमली से बैटल हुई है तो इसकी वजह से मेरी पूरी जान ही निकल चुकी है, मेरे अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं बचा है। और यहाँ तक कि इतना भी जोर नहीं बचा है कि मैं अपनी एक उंगली भी उठा सकूं। लेकिन तभी लीलो किसी चीज को नोटिस करता है, क्योंकि एक टावर जो होता है वो काफी जोर से ग्लो करने लगता है और इसके अंदर से जैसी लाइट बाहर निकलती तो बचे कुछ एनोमली जो होते हैं वो मरने लगते हैं और पूरी तरीके से सफाया होने लगता है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग भी खुश होती है और कहती है कि कैप्टन हमने फाइनली कर दिखाया। जबकि लीलो जो होता है ये भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये वो पहला टावर है जिसे हमने अपनी एबिलिटी के दम पे लाइट अप किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्वान टीम आ गई होती है और यहाँ पे आते जियांग क्विंग जो होती है मदद का हाथ आगे बढ़ाती है। और जैसे लीलो इसके हाथ को थामता है तो जियांग क्विंग इसे जोर से खींच के अपने काफी करीब ले आती है और इस चीज को देख के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि जियांग क्विंग इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया और तुम्हें बधाई हो जो तुमने अपने दम पे खुद ही एक टावर को एक्टिवेट किया है। और जब जियांग क्विंग छोड़ रही थी तो लीलो इसके हाथ को थामते हुए कहता है कि क्या ये एक रिवॉर्ड है। और इस चीज को सुन के जियांग क्विंग भी थोड़ी आश्चर्यचकित होते हुए कहती है कि क्या एक रिवॉर्ड, क्या तुम थोड़ा और ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो सकते हो। और इस चीज को सुन के लीलो भी खुश हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है कि तभी जियांग क्विंग कहती है कि तुम्हारा रिवॉर्ड यह है कि अगली बार तुम डायरेक्टली एक लेवल 2 के प्यूरिफिकेशन टावर को रिफाइन करने के लिए जाओगे। और इस चीज को सुनते लीलो को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि ये बकवास बंद करो, क्योंकि हमारा पूरा जोर निकल गया, हमने अपने सारे पैतरे इस्तेमाल कर लिए थे, वो भी बस एक लेवल 1 के टावर को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसका मतलब तो एक ये भी होगा ना कि लेवल 2 के टावर पे जाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ये जो डार्क केव है ये एक सीरियस मैटर है, ना कि कोई बच्चों का खेल।
टेल और लीलो के इन सारी बातों को सुन के मैंग मैंग और जिनफू मुंह बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम कैप्टन हो तो तुम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो दिखा ही सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम जानते हो कि तुम वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर जियांग क्विंग कहती है कि चलो ठीक है, मजाक बहुत हुआ, असल में तुम लोग जो लेवल 1 के टावर को प्यूरिफाई कर पाए हो ये पहले ही काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और ये बात तो कहनी ही पड़ेगी कि ये जो 8 आर्म्ड फ्रीक था इसकी स्ट्रेंथ पहले ही पैटर्न जेनेसिस टायर के 5th स्टेज के काफी करीब पहुंच चुकी थी। तो यहाँ तक कि अगर 2 स्टार की टीम का भी सामना इससे हो जाता तो वो भी इसको अवॉइड करते। और इस चीज को सुन के लीलो को खुशी होती है और मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि हम काफी सारी ड्यूटीज से बच चुके हैं। और तभी ये क्यूटी कहती है कि क्या तुम लोगों ने शुरुआत में इसलिए एक्शन नहीं लिया था कि जिससे कि तुम लोग बस स्ट्रिपिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सको, और क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इस चीज को सुन के लीलो कहता है कि अगर हम शुरुआत में ही उनके कॉम्बिनेशन को इंटरप्ट कर देते तो हम लोग वाकई में काफी बड़े खतरे में आ जाते, क्योंकि हमें एक ही समय पे दो एनोमली से लड़ना पड़ता और उस समय ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे कि हम स्ट्रिपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा कम कर सकें। तो इसी वजह से मैंने इंतजार किया। और रही बात अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की, तो यहाँ तक कि अगर ये टैक्टिक काम भी नहीं करती तो हमारे पास अब भी आप लोग थे जो कि आके हमें बचा सकते थे। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे ने जानबूझकर उन दोनों एनोमलीज को कंबाइन होने दिया। और ये वाकई में काफी गजब की बात है जो इसने इतने कम समय में ऐसी टैक्टिक बना सका। और ना सिर्फ इसने अपने आप को रोक के रखा बल्कि इसने पूरी सूझबूझ के साथ काम किया। और इस चीज से साबित होता है कि हम इस यंग लॉर्ड की मेंटेलिटी को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जियांग क्विंग जो होती है तुरंत ही मैप खोलते हुए कहती है कि अपनी छोटी सी जीत पे इतना ज्यादा खुश हो के पागल मत बनो और चलो इस मैप को देखते हैं। और हम इस मैप के अंदर जस्टिस टीम और ब्लैक स्वान टीम को देखते हैं, जिसे देख के लीलो कहता है कि क्या ये सच में रियल टाइम दिखा सकता है, और तो और इसके साथ साथ क्या बाकी की टीम को भी हमें दिखा सकता है क्या। तो इस पर जियांग क्विंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें एकदम रियल टाइम में मिल रही है और इसे एकेडमी की तरफ से सभी के लिए इंसेंटिव मान सकते हैं, इसलिए चलो पहले से थोड़ा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 3 दिनों में हम फॉरबिडन एरिया के बाहर निकल सकेंगे। तो इस पर लीलो और इसकी टीम कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो न्यू एलाइड टीम है जो कि लेवल 1 के टावर को इंडिपेंडेंटली प्योरीफाई कर सकती है, इसलिए चलो चलते हैं। जिसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लीलो और इसकी गैंग की वाकई में काफी बुरी हालत हो गई होती है। और इनकी ऐसी हालत को देख के जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि आखिरकार हम यहाँ पे आ ही गए तो चलो एक ब्रेक ले ही लेते हैं। जबकि इन लोगों की ऐसी हालत को देख के क्यूटी कहती है कि क्या तुम लोग ठीक हो, और ये हैरान होते हुए सोचती है कि मानना पड़ेगा ये जो बच्चे हैं ये सच में काफी अच्छे बेहतर हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ ये कैप्टन की क्रेजी रीजनेबल स्पीड की बराबरी कर पाए हैं बल्कि बिना रुके लड़ते रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कई सारी बैटल्स में इंडिपेंडेंटली चार्ज अपने हाथ में लिया है। तो यहाँ तक कि वो जो डेलिकेट टीम थी वो भी ऐसे सिचुएशन में अपने दांत घिसती है और आगे आने से बचती है। और इसी वजह से समय समय पे मुझे विश्वास होने लगा है कि आप लोगों को इसका जवाब अगले एपिसोड में मिल ही जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।